हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग 9 चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी टॉपिक्स हमारे रह गए थे, यानी फर्स्ट क्लास में जो भी आप लोग पढ़ चुके थे, उसके बाद जो टॉपिक बच गए थे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो रेखाओं के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे और रेखाओं के प्रकार में कुछ टाइप्स बचे हुए थे और कुछ हो चुके थे, तो उसी को हम स्टडी करेंगे। फिर हम कोण के बारे में जानेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर बड़ा था तो इसे 2 पार्ट में मैंने कर दिया। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पेन और कॉपी लेकर के फुल फोकस के साथ इस क्लास में बन जाना है। और जैसा हम लोग पिछली क्लास में पढ़े सब कुछ, उसी तरीके से आसान तरीके से सब कुछ हम इस क्लास में समझ जाने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल साथ में मेरे बने रहना और हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अपना टॉपिक। और देखो 5 टाइप्स हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास। अगर आप नहीं देखो तो जरूर देख लो, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये है। और वो अगर समझे हो, वो देखे हो, तो ये समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अगला टाइप हम 6 पे थे। 5 टाइप्स पढ़ चुके थे। तो 6 नंबर का जो था हमारा वो था, अब देखेंगे हम लोग 6 नंबर के जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना। अब बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं करना है, अच्छे तरीके से बन जाना है। देखो 6 नंबर का पॉइंट है समांतर रेखाएं, यानी हम समांतर रेखा जानेंगे। समांतर रेखा या समांतर रेखाएं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं जी? पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। अच्छा, समझ में तो आया? मैंने समझाया नहीं कुछ भाई, तो कैसे आ गया समझ में? अच्छा, स्टार्ट करते हैं। देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आप बताओ। कहीं देखो अपने घर में सीढ़ी उड़ी देखो, सीढ़ी, हाँ वो वाली सीढ़ी नहीं, आज के टाइम वाली नहीं। देखो लकड़ी वाली सीढ़ी, ऐसे देखो, ऐसे इस पे लगे होते थे ऐसे। ये मान लो ये बांस हो गया, है ना। तो इस पे ये लगे होते थे ऐसे, चढ़ के हम लोग, ये सीढ़ी हो गया, है ना। देख लेना, ठीक है ना। चलो इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ आपके लिए, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है ना। देखो ये सीढ़ी था, ऐसे होता था, उसमें हम लोग चढ़ते थे, है ना। देखो कहीं भी लगा कर ऐसे चढ़ जाते थे। तो समांतर रेखाएं होती क्या है, जरा ध्यान देना। देखो समांतर रेखाएं उसे बोलते हैं, ये जो लगाया जाता है ना, ये बांस जो भी बोलो, ठीक है। ये देखो इनकी बीच की दूरी सेम है हर जगह, है ना। किसी भी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है। तो किसी भी 2 रेखा को उठा लो, किसी भी, इसमें से 5 रेखा है ना, किसी भी 2 को उठा लो और उनमें दोनों के बीच की दूरी देखो। उठा के हम यहां लाते हैं, उसमें से देखो 2, एक हम ऐसे खींच दिए, देखो एक मैंने ऐसे खींच दिया पहली वाली, सेकेंड वाली मैंने जस्ट इसके नीचे ऐसे खींच दिया दूसरी वाली। देखना आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो समांतर रेखाएं किसे बोलते हैं ना, सम अंतर। समांतर का मतलब होता है सम और प्लस अंतर। किससे बना है? सम प्लस अंतर से। सम का मतलब होता है बराबर और अंतर मतलब भाई डिफरेंस। ये डिफरेंस जो बराबर का है भाई सब, ये कैसे? देखो कहने का इसका अर्थ ये है कि जो दोनों रेखाएं हैं इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो बराबर हर जगह होगा। यानी इनकी बीच की दूरी जो है हर जगह क्या होगी? बराबर होगी। हर जगह क्या होगी? बराबर, कहीं से भी नापो। तो ऐसी 2 रेखाएं या 2 से अधिक भी हो सकती हैं। ऐसी 2 रेखाएं या 2 से अधिक रेखाएं जिनकी बीच की दूरी मतलब इन दोनों रेखा के बीच की दूरी ये है, हर जगह क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लो यहाँ 5 मीटर आ रहा है, फिर आपका मन क्या, हम मैं तो यहां से नापूंगा, तो यहां भी 5 मीटर आ रहा है इनके बीच की दूरी। आपका मन क्या, नहीं मैं इस साइड से नापूंगा, यहां भी बीच में 5 मीटर दूरी आ रहा है। यानी दूरी देख रहे हो, डिस्टेंस जो है वो क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। समांतर मतलब अंतर बराबर का ही है दोनों रेखाओं में। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस, है ना। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो? ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह समान हो। लिख के आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में मिल जाएगा, आप समझ लो पहले ऐसे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये रेखाएं ऐसी भी हो सकती हैं क्या? बताओ, क्या ये रेखाएं ऐसी भी हो सकती हैं क्या? इन दोनों रेखाओं को बोलो पैरेलल बोलेंगे क्या? फर्स्ट यहां मैंने बनाया, सेकंड क्या समांतर है क्या? जल्दी से बता दो, क्या इन 2 रेखाओं को समांतर बोलेंगे? ये मान लो 4 मीटर है, यहां नापा मैंने, यहां से नापा तो भी 4 मीटर आ रहा है भाई साहब। ठीक है, यहां नापा तो भी 4 मीटर, कहीं से भी नापोगे तो 4 ही मीटर आ रहा है। सही है, इसका मतलब हम इस रेखा को, इन दोनों रेखा को समांतर रेखा बोलेंगे। आपका जवाब आएगा हाँ बिल्कुल बोलेंगे। ऐसी 2 रेखाएं या ऐसे 2 से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो, बराबर हो, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो अब समांतर रेखाएं हैं, तो अब मान लो मैंने बोला, इसका नाम मैंने रख लिया एल, इस लाइन को क्या लिखे? एल,
और इस लाइन का नाम एम। हालांकि लाइन को दो अक्षर से दिखाते हैं, मैंने बताया था, एक से भी हम दिखाते हैं, केवल एक हम बोल दिए ये लाइन हो गया और ये एम लाइन। तो मैं आपसे बोलूं कि कैसे समांतर है, दिखाओगे कैसे, दिखाओगे कैसे, प्रदर्शित कैसे करोगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो रिप्रेजेंट ऐसे करना है, देखो एल, समांतर का चिन्ह ये होता है। समांतर लाइन का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे बनाते हैं। देखो ये दो लाइन खड़ी खड़ी खींच देती है, ऐसे इसलिए मैंने ये दिखाया। समांतर तो एल समानांतर एम, एम समांतर एम, ऐसे इसको दिखा दोगे। अब कहोगे कि मान लो दो अक्षर का हो तो अब लाइन, जैसे मान लो यही है, मान लो ए बी है ये रेखा, और ये मान लो पी क्यू है ना, ये रेखा ब्लैक वाली ए बी और इस ये ब्लैक वाली सेकंड वाली पी क्यू है ना। तो इसको कैसे दिखाओगे, दिखाओ कैसे, जैसे लिखोगे ए बी समांतर है, इसका मतलब क्या है, ए बी समांतर, इसका मतलब क्या होता है, समांतर पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे, पैरेलल, इंग्लिश में ऐसे समांतर, क्या है, पी क्यू। अच्छा पी क्यू समांतर ए भी बोल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो पी क्यू समांतर भी ए बी बोल सकते हो, ए बी समांतर भी पी क्यू बोल सकते हो। तो प्रदर्शित करना हो तो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसी दो रेखाएं है ना, जिनके बीच की दूरी हर जगह क्या हो, ऐसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं, दो या दो से अधिक, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं, अधिक रेखाएं, अधिक रेखाएं, जिनकी बीच की दूरी क्या हो, जिनकी बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब डिस्टेंस, दूरी प्रत्येक जगह, प्रत्येक मतलब हर जगह, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह क्या हो, प्रत्येक जगह बराबर हो, समान हो या बराबर, बराबर हो। बोलो क्लियर हुआ, समांतर रेखा क्लियर हुआ। ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। 7वां नंबर सीखते हैं, और 7वां नंबर जानते हैं इसका उल्टा, असमांतर रेखाएं, जिसको असमांतर रेखाएं, असमांतर। अब जाहिर से इसका तो बता ही दोगे, असमांतर रेखाएं, असमांतर रेखाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असमांतर रेखाओं को हाँ कन्वर्जिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है, देख लेना इंग्लिश में, कन्वर्जिंग लाइन, ठीक है, कन्वर्जिंग लाइन, कन्वर्जिंग लाइन, ठीक है, चलो कन्वर्जिंग लाइन। अच्छा बता दो असमांतर रेखाएं क्या होती है, सिंपल है ना, कि जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह बराबर ना हो, यहां बस न लगाना है, न ही हो, बस बात खत्म। जैसे मैं बना दिया ऐसे, देखो एक रेखा ए बी, ये मैंने बना दिया, जस्ट बताना, और एक रेखा ए बी, ए पी क्यू, ये बना। अब खुद सोच के देखो, यहां से यहां बीच की दूरी लो तो बड़ा आएगा, ज्यादा दिख रहा है 5 मीटर है, लेकिन यहां से यहां बीच की दूरी क्या है, 2 मीटर होगा लगभग, मान लो ऐसे, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखो यहाँ दिख रहा है हमको कम, यहाँ ज्यादा, फिर यहाँ कुछ और आएगा, यानी प्रत्येक जगह समांतर नहीं है, बराबर नहीं है, इनके बीच का अंतर बराबर नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, असमांतर रेखाएं, ठीक है। तो असमांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनके बीच की दूरी बराबर ना हो, यहाँ ना लगा दें, तो उसे असमांतर रेखा बोलेंगे, ठीक है। और असमांतर को कैसे दिखाएंगे, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिखाना है। देखो इधर, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बताओ समांतर रेखाएं कभी भी आपस में मिलेंगी, मतलब समांतर रेखाओं को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, क्या कभी भी आपस में मिलेंगी, नहीं मिलेगी। इस रेखा को दोनों को बराबर बढ़ाते जाओ, आपस में कभी मिलेंगी नहीं। लेकिन असमांतर रेखाओं को आगे बढ़ाओगे, मान लो असमांतर रेखा ये है, इसको जरा सा आगे बढ़ाया आप, ऐसे किए, और इसको जरा सा आगे बढ़ाया, तो देखो यहाँ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो असमांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है बढ़ाने पर, और समांतर रेखाएं जो है वो आपस में कभी मिलती नहीं है, मीट नहीं करती है, ठीक है। समझ में आ गया, तो समांतर और समांतर रेखा क्लियर हो गया, और समांतर और समांतर रेखा क्लियर हो गया। तो अब 2 पॉइंट और देखते हैं, जिसको हम समगामी रेखा, और ये भी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना, समगामी और वो क्या देख लेते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। देखना जरा, पहला देख लो इंटरसेक्टिंग लाइन, 6 7 हो गया ना, कितना हो गया हम लोग का, 5 6 7 हो गया। 8वां नंबर देखो, 8वां नंबर है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में ज्यादा ध्यान रखना, इसको प्रतिच्छेदक रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदक जो भी बोल देते हैं, प्रतिच्छेदक
या प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, इंटरसेक्ट का मतलब, प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि प्रतिच्छेद मतलब कि क्या करे, किसी पॉइंट से होकर जाए, बिंदु से होकर जाए। जैसे देखो, कोई भी दो रेखा या दो से अधिक ले लो, ये एक रेखा मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, और ये एक रेखा ऐसे ले लिया। अब बताओ, क्या ये रेखा, ये एल है और ये एम है, मैंने बोला ना ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। क्या एल जो रेखा है वो एम को प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, छेद कर रहा है, मतलब कि किसी पॉइंट से होकर जा रहा है? बहुत सिंपल है, किसी पॉइंट से होकर जा रहा है, हाँ जा रहा है। देखो, इसको काट रहा है ना इस रेखा को, तो यहां पे काट रहा है, तो ये एल जो है एम का क्या होगा? प्रतिच्छेदक रेखा। या इसका उल्टा भी तो हम बोल सकते हैं, क्या एम भी तो काट रहा है एल को, एम भी तो एल को काट रहा है। पतंग उड़ाते हो, पतंग, पतंग की जो धागा है, डोर, याद करो, पतंग की जो धागा डोर है वो रेखा है, ठीक। और दो पतंगे जब आपस में से कट करती है, कट, तो बन जाती है प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो ये पतंग की एक धागा, एक पतंग की एक धागा, दोनों को काट दी, इसे बोलेंगे दोनों को प्रतिच्छेदी रेखा। ये कैसी रेखाएं हैं? ये रेखाएं दोनों मैंने खींचा, ये कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं है, ठीक है। यानी जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट करे या काटे या फिर प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद का मतलब ये होता है काटना। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? काटना, ठीक है, काटे, किसी बिंदु पर काटे। अब देखना, यहीं से समझोगे, ये तो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, लेकिन जिस पॉइंट पर ये काट रही हैं, ये बिंदु है ना, बिंदु मैंने पढ़ाया था, जिस पॉइंट पर, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु। समझ में आया कि नहीं? यानी अगर यहाँ पे P लिखा है तो P क्या है? प्रतिच्छेदी बिंदु है। क्लियर हो गया? तो ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, उसे हम प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहां पर काट रही है प्रतिच्छेदी बिंदु। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, लास्ट टाइप है इसका, 8 के बाद लास्ट टाइप है, जो कि 9 है, और 9 नंबर का है कि कॉन्करेंट लाइन, यानी जिसको हम संगामी रेखा बोलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। संगामी रेखा है, ये सब आपको नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम होगा। संगामी रेखा, देखो, बस आपको नाम क्लियर करना है ना, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं, बस आपको नाम ही क्लियर रखना है, बाकी समझा तो मैं दे ही रहा हूं कि संगामी रेखा क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है। देखो, संगामी रेखा किससे बोलते हैं? ऐसे दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं, ठीक है। देखो, ये दोनों, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। जैसे मैं आपसे 3 रेखा ले लो, कोई भी 3 रेखा, जैसे मैंने बोला एक ये रेखा ले लो, ठीक है, एक ये रेखा ले लो और एक ये रेखा ले लो। ये तीनों रेखा एल, एम और एन, ठीक है। ये तीनों जो रेखाएं हैं, ये तीनों रेखाएं जो है वो किसी एक ही बिंदु से होकर जा रही है, किसी एक ही बिंदु से होकर जा रही है, एक ही बिंदु है। तीनों रेखाएं किससे होकर जा रही है? एक ही बिंदु से क्या होकर जा रही है? एक ही बिंदु से होकर जा रही है। भाई बहुत बढ़िया भाई, से होकर जा रही है कि नहीं? सच बताना, एक ही बिंदु से होकर जा रही है ना? अरे बताओ, देख तो रहा है, ये तीनों जो रेखाएं हैं ये एक ही बिंदु से होकर जा रही है कि नहीं? जा रही है ना? जो तीनों बिंदु, तीनों रेखाएं या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो उसे हम बोलते हैं संगामी रेखाएं। क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो। संगामी रेखाएं। क्या बोलते हैं? संगामी रेखाएं, है ना? संगामी रेखाएं। अब फिर से इसको बता दो, जिस बिंदु से होकर जा रही है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदक बिंदु। बोले, इतनी बातें क्लियर हो गई? तो ये रेखाओं के टाइप आपका क्लियर हो गया। ओके, संगामी रेखाएं क्या होती है? जो कि एक ही बिंदु से होकर जाए। ऐसी रेखाएं जो कि एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। डेफिनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा गौर करना और ध्यान देना
कि अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उससे सवाल भर भर के बढ़िया से बनता है। अगर इस चैप्टर से बनेगा तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो, जो कि है हम पढ़ने वाले हैं, वो है कोण। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कोण। जरा ध्यान देना, कोण, जिसको हम बोलेंगे एंगल। क्या बोलेंगे हम? एंगल। अब ध्यान देना जरा, जिसको हम कोण पढ़ने वाले हैं। ओके, कोण हम पढ़ने वाले हैं और एंगल हम जानेंगे कि एंगल क्या होता है। रेखा समझ गए ना, तो अब कोण हम जानते हैं एंगल क्या होता है। क्या आपको पता है एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है? देखो बहुत सिंपल से मैं समझा देता हूं आपको, हाथ से देखना। मेरा इस पंजे को, इस हाथ को एक कोई रेखा मान लो और इसको भी कोई एक रेखा, ठीक है। जब दो रेखाखंड किसी भी पॉइंट पर मिल जाए, जैसे मैंने इसको ऐसे मिला दिया, तो जहां पर मिली है ना, जहां पर मिली है वहां पर कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। देखो मिल रही है ना, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, दिख रहा होगा ना। ये दोनों जो पाम है मेरा, है ना, ये दोनों जहां पर मिलेगा, इसे ये देखो, ये एंगल बन रहा है। देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो भी कोण बन रहा है। बताऊंगा 0 डिग्री का कोण, ठीक है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा, न्यून कोण, एकदम ऐसे सीधा हो गया, इसको सम कोण बोलेंगे। सम कोण से ज्यादा हो गया ये, तो इसको बोलेंगे सम कोण, अधिक कोण, ठीक है। उसके बाद जब सीधा हो जाए पूरा तो रेखीय कोण। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। पहले कोण जान लो कि तो कोण क्या होता है। देखो कोई भी एक रेखाखंड, कोई भी एक रेखा है, ये रेखाखंड, और इस रेखा पर कोई भी एक दूसरी रेखा जहां मिलती है, यहां मिल रही है दोनों रेखाएं, ये ए हो गया मान लो, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। बी पर मान लो मिल रही है, क्या हो रही है? बी पर मिल रही है। याद है अभी मैंने पढ़ा है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन पर छेद रेखा है। तो जब बी पर ये मिल रही है, तो जहां ये मिलती है, दोनों रेखाएं जहां मिल रही है, दोनों रेखाखंड, वहीं पे क्या बनता है? कोण बनता है। वहीं पे क्या बनता है? कोण। यही कोण का मतलब बस इतना, बहुत देसी भाषा में समझो, कोना। जहां भी कोना दिखेगा वहां कोण बन रहा है। जहां भी कोना दिखेगा वहां क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाखंड एक दूसरे को जिस बिंदु पर, या एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती है, वहां पर क्या बनता है? कोण बनता है। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन सब इसमें मिल जाएगा, बस आप इसको समझो। अच्छा, कोण का नाम कैसे देते हैं? अच्छा, कोण का नाम, और उसके बाद कोण को हम किससे नापते हैं, मतलब कोण का मात्रक क्या होता है? मात्रक समझते हो ना, मतलब हम कोण को मेजर किस में करेंगे? लंबाई तो मीटर में नाप देते हो, कोण किस में नापते हैं? तो कोण को डिग्री में नापते हैं। किस में नापते हैं? डिग्री में, है ना। इंग्लिश में डिग्री ही बोलते हैं, है ना, या हिंदी में बोलते हैं, बता रहे हैं, हिंदी में अंश बोलते हैं। डिग्री, इंग्लिश में डिग्री ही रख लो, और अंश, है ना। किस में नापते हैं? अंश में नापते हैं। कैसे दिखाते हैं? ऊपर एक बिंदु ऐसे छोटू सा कर देते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा। जैसे मान लो 50 डिग्री दिखाना है तो 50 अंश, इसको क्या बोलेंगे? बिंदु ए, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 50 अंश का कोण है ये। कितने अंश का कोण है? 50 अंश, यानी 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री का कोण है। ओके, और इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखना, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। इसका नाम कई तरह से लिख सकते हैं। अगर केवल 3 ही और कोई यहाँ कोण नहीं बन रहा है तो केवल कोण बी बोल देंगे। कोण का सिंबल ऐसे दिखाते हैं, ये क्या है? कोण का सिंबल। प्रतीक भी लिख लेना, इसका प्रतीक क्या है? पूछता है आपसे, ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं पूछेगा। प्रतीक हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे। और हमेशा कोण का नाम लिखने के लिए ऐसे सिंबल लगाएंगे, प्रतीक दिखाएंगे, और यहां से शुरू करेंगे। जिस रेखा से कोण बन रहा है उस रेखा से हम कोण को स्टार्ट करेंगे, और जहां पे कोण बन रहा है, किस पॉइंट पे कोण बन रहा है? आप कहोगे बी पर। बताओ जल्दी, आप ही से पूछ रहा हूं, किस पॉइंट पर कोण बन रहा है? आप कहोगे बी पर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? तो जब बी पर बन रहा है तो हम लिखेंगे ए बी सी, और जिस पॉइंट पर कोण बनता है उसको हमेशा बीच में लिखेंगे, उसको हमेशा बीच में, और जहां से शुरू हुआ जहां तक खत्म हुआ बस उसको लिख देना है। एक मैं देता हूं, आप उसका नाम लिखकर बस बताओ कि इस कोण का नाम क्या होगा। इस कोण का नाम बस बता दो आप क्या होगा। मैंने ऐसा कोण लिख दिया, ठीक है, बस इसका नाम आपको लिखना है, पी क्यू आर। बताओ इस कोण का नाम क्या होगा? आप क्या कहोगे? बता दो आप क्या कहोगे? आप कहोगे इस कोण का नाम होगा कोण पी क्यू आर, है ना। अच्छा, इसको हम इधर से भी बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये तो बहुत बार रिपीट हो गया है ये सब चीजें, है ना, कि उल्टा भी तो हम पढ़ सकते हैं, बस हमको क्यू को ही तो बीच में रखना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इसको हम केवल कोण क्यू बोल सकते हैं? यस और नो? तो कहोगे हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर ये 3 नाम क्यों दिखाने की जरूरत है?
तीन नाम क्यों हम दिखाते हैं, ये बोलते हैं जैसे आपका भी फुल नेम होता है, शॉर्ट नेम होता है, आप भी शॉर्ट नेम रखते हो, फुल नेम रखते हो, उसी तरह इसका भी फुल नेम और शॉर्ट नेम होता है, लेकिन फुल नेम का यूज होता है। बता रहे हैं कैसे, देखो मैंने आपसे एक और सवाल पूछा, जस्ट बताना। अब बताओ, P है यहाँ Q है, और यहाँ R है, और यहाँ S है। अब ये देख लिए, और यहाँ एक कोण बन रहा है, पता है ना, देखो ये इस पॉइंट पर एक ये इस रेखा और इस रेखा से कोण बनेगा, और इस रेखा से। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसका कोण का नाम बताओ। अब आप केवल Q नहीं बोलोगे। अब अगर आप केवल Q बोल रहे हो तो गलत हो जाएगा। देखो इसी केस में केवल अकेले था तो Q नाम दे रहे थे, वहां पे सही हो गया ना। लेकिन अब इसके फुल नाम की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसी एक पॉइंट से Q से Q जो पॉइंट है उससे दो कोण बन रहे हैं, 2 एंगल्स बन रहे हैं। तो इस वजह से हम अब इसका पूरा नाम लिखेंगे, यानी कोण PQR बोलेंगे, तब समझ में आया कि हम इसकी बात कर रहे हैं। और इसकी बात करना हो तो कोण PQS बोलेंगे। किसकी बात करना हो तो इसकी, ठीक है। केवल Q नहीं होगा। तो समझ में आ गया ना, फुल नाम हमेशा जरूरी होता है, ठीक है, फुल नाम का यूज होता है। तो इसमें भी कोण का नाम बता दोगे ना। अच्छा, इसमें एक और कोण बन रहा है, कोण बताओ कौन सा। देखो एक ये लाइन सेगमेंट हो गया यहां तक, और एक ये लाइन सेगमेंट हो गया QR और SQ, और ये दोनों कहां मिले, यहां पर। तो एक कोण ये भी बन रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा कोण SQR, सीधा, है ना। अभी हम कोण के टाइप्स डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बताओ कोण के बारे में क्लियर हो गया। जहां पे दो रेखाएं मिलती है वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे कोण बनता है। कोण को कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समझ में आ गया। 80 डिग्री कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री कैसे लिखेंगे, कोण सब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो नाम क्लियर हो गया और मात्रक क्लियर हो गया, तो याद रखना सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार, और कोणों के प्रकार में सबसे पहला कोण होगा जो कि हम पढ़ेंगे न्यून कोण। क्या पढ़ेंगे? नहीं, जीरो कोण। कोणों के प्रकार ध्यान से देखना, आराम से चलेंगे हम लोग, घबराना बिल्कुल नहीं है। कोणों के प्रकार या कोण के प्रकार, चलो कोण के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल। देखो कोण के प्रकार कितने होते हैं वो हम लास्ट में गिन लेंगे, आप ही बता दें। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो मैं पहले इतना बता देता हूं आपको थोड़ा सा बड़े से, ठीक है। देखो कि 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। अब बताना इसको क्या पढ़ेंगे, 0 अंश का कोण, 0 डिग्री, है ना, क्योंकि डिग्री दिखाते हैं, बताया ना मैंने। और 0 से लेकर के 360 डिग्री तक हम जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 360 डिग्री। इसका मतलब कि एक डिग्री जाएंगे? अरे नहीं, इसकी एक रेंज होती है। कोणों के प्रकार को हम एक रेंज में बांटे हैं, ठीक है। रेंज के आधार पर इसके हम टाइप्स में डिवाइड किए हैं, है ना, रेंज के आधार पर कि कहां से कहां तक कौन सा नाम होगा, कौन सा कोण होगा। पहला टाइप आता ही है, पहला टाइप होता है 0 डिग्री, यानी शून्य कोण। क्या बोलेंगे हम? शून्य कोण। इंग्लिश में देख लें, लिख लेना, है ना। शून्य कोण 0 डिग्री बोलेंगे, जीरो एंगल। शून्य कोण बहुत सिंपल है आपको बताना कि भाई साहब 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं, बहुत सही है। 0 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? शून्य कोण। बट जानते हो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? कितना आसानी से बता दे। प्रॉब्लम जानते हो कहाँ आएगी? कि इसका शेप कैसा, मतलब आकृति भी जानना है कि कोण कैसा बनता है। तो देखो एक रेखा है, रेखाखंड ये है मान लो, और इसी रेखाखंड पे एक और रेखाखंड ऐसे लेट गई एकदम सेम, तो यहां पर बनेगा 0 डिग्री का कोण। ना समझे? ये मान लो ये ए था, ये बी था, और ये सी था। तो सी जो कोण बना है ACB जो बना है वो 0 डिग्री। ACB कितना है? 0 डिग्री। जब एक रेखा के ऊपर लेट जाए तो वो बनता है 0 अंश का कोण, ठीक है। एकदम ऐसा शेप दे दिया, आप पूछ दे कितना डिग्री का कोण, आप बताओगे 0 डिग्री ना, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई कोण ही नहीं है। अच्छा, अगर कभी कभी समांतर रेखाएं भी पूछ देता है, समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना है, तो बिल्कुल तो भी आंसर करोगे कितना डिग्री? 0 डिग्री, क्योंकि कोई कोण बन ही नहीं रहा है तो 0 ही तो बोलेंगे, समझे। अच्छा, तो क्लियर हो गया। तो 0 डिग्री का तो समझ ही में आ गया। देखो अब आसान चीजें हैं। अब देखो दूसरा नंबर का टाइप है, पहला तो समझ में आ गया, दूसरा नंबर का है न्यून कोण। अब धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। दूसरा है न्यून कोण। देखो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण को इंग्लिश में मैं बोल दे रहा हूं, बार बार लिखूंगा नहीं। न्यून कोण को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्यूट बच्चा,
क्यूट बच्चा कौन होता है भाई? सब सिंपल है, 0 साल से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब 0, उसकी उम्र 0 से बढ़ने लगी है तो छोटा। क्यूट, क्यूट मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा। यानी वो कोण जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा, ऐसा कोण जो 0 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 0 से बड़ा लेकिन 90 अंश से छोटा। 90 डिग्री से, 90 अंश बोलेंगे इसको, 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से छोटा कोण। 0 डिग्री से बड़ा कोण, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, एकदम क्यूट वाला एंगल। ठीक है। अच्छा, इसका भी शेप पूछता है, अभी बताएंगे कैसे, बट शेप देख लेना। जैसे इसका एग्जांपल लिख लो, पहले एग्जांपल लिख लो, जरूरी है। जैसे 50 डिग्री का कोण कौन सा होगा, न्यून कोण। 15 डिग्री न्यून कोण, 2 डिग्री न्यून कोण, 89 डिग्री न्यून कोण, 900 डिग्री न्यून कोण नहीं, क्योंकि ये 90 से बड़ा हो जाएगा। 120 डिग्री न्यून कोण नहीं, ये भी बड़ा हो जाएगा। तो और बताओ 65 डिग्री ETC, मतलब जितने भी देखो 1 से लेकर 1 डिग्री से लेकर, है ना, कहां तक, इतने डिग्री तक, 89 यानी 89 अंश तक, ये सभी क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। ये सभी क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, तीसरा नंबर का पॉइंट, तीसरा नंबर है न्यून कोण। समझ गए? तो न्यून कोण के बाद आता है तीसरा सम कोण। अभी इसका शेप मैं बताऊंगा कैसा है ना, पहले ये सम कोण समझ लो, दोनों को साथ में बता दूंगा। पहले सम कोण समझ लो। सम कोण, सम कोण को हम बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल। ठीक है। ओहो, देखो सम कोण को क्या होता है, सम कोण भी बहुत आसान है। सम कोण 90 अंश के कोण को कहते हैं, ना तो 90 से ज्यादा ना ही 90 से कम, 90 अंश के कोण को, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सम कोण। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, कोण को सम कोण कहते हैं। ठीक है, लिख लोगे ना, लिखना मत, मिल जाएगा। ठीक है, बस समझ लो आप लोग, 90 अंश के कोण को क्या कहेंगे, सम कोण। लाइन से याद रखोगे तो ही याद रहेगा। एक क्यूट माने क्यूट बच्चा था जो कि 0 से 1 से, अपनी अपनी एज मान लेना कोई भी, कि भाई हम तो 1 से 89 डिग्री तक आएंगे, जो कि न्यून कोण है। और सम कोण 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सम कोण। ठीक है। अब देखो सम कोण का शेप कैसा होता है। देखो 1 डिग्री ये हो गया, मतलब ये एक सीधी लाइन होगी, और इस पे अगर एक कोई भी सीधी लाइन खड़ी है, एकदम सीधा खड़ी है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और सीधी लाइन खड़ी है, तो इसके बीच जो भी डिग्री बनेगा कोण 90 अंश का बनेगा। ठीक है। अब ये कैसे भी हो सकता है, जैसे ऐसे रेखा हो सकती है, ये भी कितने डिग्री का अंश है, ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, मतलब बस इतना ध्यान रखना कि कोई भी किसी रेखा पर एकदम सीधा खड़ा हो जाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ओके, तो ये 90 अंश का। अब समझो कि न्यून कोण का शेप कैसा होगा, क्योंकि अब खुद सोचो, अगर ये 90 अंश है, ध्यान से देखना, ये 90 अंश है, तो इसके बीच में जितने भी ये कोण बनेंगे, या जितने भी ये कोण बनेंगे, या जितने भी खींचते जाओ, ओके, जितने भी खींचते जाओ इससे नीचे, वो सभी क्या कहलाएंगे, इसको छोड़ करके सभी क्या है, ये न्यून कोण। मतलब ऐसे बन जाए, 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 सभी कोण क्या है, न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है, कुछ भी आ सकता है इतने से इतने के बीच में। तो शेप याद हो गया ना, 90 से छोटा होगा। ओके, 90 से क्या होगा, ये छोटा, तो याद रखना ये भी शेप, इसलिए मैंने पहले सम कोण समझा दिया आपको। सम कोण के बाद है चौथा नंबर, सम कोण के बाद चौथा नंबर होता है अधिक कोण। भाई जाहिर सी बात है, अब हमारे पास अधिक हो गया रुपया, तो अधिक कोण हम बोलेंगे। अधिक कोण, भाई साहब अधिक कोण, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या अधिक कोण को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ राइट, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब इसका एज कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा, 90 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा, लेकिन किससे छोटा बता दो, लेकिन 180 अंश से छोटा। इंक खत्म इसमें। 90 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा, लेकिन 180 अंश से, 180 अंश से छोटा, 180 अंश से छोटा। ठीक है, ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, कौन सा कोण बोलेंगे, बोलो, अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, कि 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो। ओके, जैसे एग्जांपल में बताओ आप कौन कौन हो जाएगा एग्जांपल इसमें। तो जाहिर सी बात है, 90 से बड़ा 91 डिग्री से लेकर के, 91 डिग्री से लेकर के
और कहां तक 179 डिग्री तक, 179 डिग्री तक क्या हो जाएगा, ये सभी कोण क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। कोई पूछे 120 अंश का कोण कैसा कोण है तो आप बोलोगे अधिक कोण, 145 अंश का तो बोलोगे अधिक कोण। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। इसका शेप बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे। जैसे एक ये लाइन हो गया, और देखो ये 90 अंश का था ना, ये कितना 90 अंश का, तो इससे ज्यादा ये खत्म कर दो, ये जो 90 अंश से ज्यादा होगा लेकिन 180 अंश से छोटा, ये क्या कहलाएंगे, इसको हम बोलेंगे इस टाइप के कोण को क्या, अधिक कोण। ठीक है, समझ में आ गया। अधिक कोण क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अरे बताओ समझ में तो आ रहा है, दिक्कत तो नहीं है। चलो 4 कोण समझ गए ना यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको याद भी करवा दूंगा, अभी रिवीजन करा दूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, बस आप समझ लो पहले कि कहां से कहां तक इसकी रेंज होती है। रेंज के आधार पर बांटे हैं। 0 डिग्री को 0 डिग्री बोलते हैं, न्यून कोण को भाई 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, सम कोण 90। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया हम लोग का, अधिक कोण हो गया। ठीक है, 5वां नंबर हम देखते हैं। अधिक कोण के बाद होता है ऋजु रेखीय कोण, या ऋजु कोण भी हम बोलते हैं, ऋजु रेखीय कोण, ऋजु रेखीय कोण बोलेंगे। बताओ भाई साहब, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, सरल रेखीय कोण भी बोल देते हैं इसको, है ना, सरल रेखीय कोण, ऋजु रेखीय या सरल रेखीय कोण। स्ट्रेट एंगल ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं होता है 90 का 2 गुना। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु रेखीय कोण। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है, वो है बनता कैसे कोण। देखो एक रेखा ऐसे गई, इसके जस्ट विपरीत दूसरी रेखा जस्ट विपरीत ऐसे चला जाए, तो ऐसा जहां भी ये स्ट्रेट लाइन बन गया ना एक, तो ऐसा जहां भी कोण बनेगा उसे हम 180 अंश के कोण यानी ऋजु रेखीय कोण बोलेंगे। नीचे से भी 180 होगा, ऊपर से भी 180 होगा। ओके, देखो कोण जो है कंप्लीट अपने आप में 360 होता है। जैसे मैंने बताया था ना, परसेंटेज अपने आप में 100% है ना, 100% तक जाता है। तो कोण जो पूछेगा कोई मैक्सिमम कहां तक, 360 डिग्री तक। वो अलग मैटर है, सवाल में उससे ज्यादा दे दे वो प्रॉब्लम, वो तो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो हमको सॉल्व कर, बट डिफॉल्ट ऐसे लेकर के कितना चलेंगे हम लोग, 360 डिग्री। जैसे परसेंट 100% होता है। ओके, बताओ इतनी बात क्लियर हुआ। तो ऋजु रेखीय कोण क्या होता है, 180 डिग्री के कोण को, और कैसा आकृति शेप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का कोण, सिंपल बताओगे 180 डिग्री का कोण। ये और एक लाइन क्या होती है, इसकी अपोजिट होती है। इसका नाम तो लिख दोगे ना, देखो मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग लिख देना। ओके, सभी कोणों का नाम लिखने आना चाहिए। कोण ABC कितना है, 180 अंश। ठीक है, नाम लिखने आना चाहिए आपको, जितना भी मैं पीछे पहले बताया। 6 नंबर का है, 6 नंबर का ऋजु रेखीय कोण के बाद आता है 180 से बड़ा, और कौन सा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसका नाम वृहत कोण। क्या बोलते हैं उसको, वृहत कोण। क्या बोलते हैं जी, वृहत कोण। वृहत मतलब बड़ा हो जाएगा। ओके, वृहत कोण। ओके, इसको बोलते हैं वृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिखना है रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाएगा, ये 180 अंश से बड़ा हो जाएगा, 180 अंश से बड़ा, लेकिन किससे छोटा, जल्दी बता दो, लेकिन 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा। ओके, परिभाषा ऐसे ही लिखते हैं कि ऐसा कोण, अपने तरफ से वो पीडीएफ मिल जाएगा, कि ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, उसे हम वृहत कोण कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 से बड़ा मतलब 181 डिग्री से लेकर के 360 से छोटा यानी 359 डिग्री तक जो भी कोण होंगे, है ना, वो सभी क्या होंगे, वृहत कोण होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ 270 डिग्री का कोण कौन सा कोण है, तो आप बताओगे वृहत कोण। मैं आपसे पूछता हूँ 210 डिग्री का कोण कौन सा कोण है, आप बताओगे वृहत कोण। और इसका जो शेप बनेगा वो शेप आप सिंपल सा बता दोगे, ये एक रेखा हो गई। और अब बताओ, ध्यान से देखना आप, अगर इसमें बन रहा था तो देखो तो जरा, ये न्यून कोण, ये सम कोण, ये अधिक कोण, ये बताते जाओ, ये कौन सा है, ये पूरा विपरीत हो गया तो ऋजु रेखीय कोण। तो इसके जस्ट रिफ्लेक्स ऐसे, है ना, यानी मैं इसको बनाना चाहूं तो उसको मिटा देता हूं, यहीं पे बना लो। देखो
बाकी सबको रिवीजन कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बता लो। ये रेखा ऐसे हो गई, ऐसे। अब ये वाले कोण नहीं, ये कोण नहीं बात कर रहा हूँ, ये वाला कोण, ये ही कोण होगा, ये जो होगा ये होगा कौन सा, वृहद कोण। याद रखना, नीचे वाला नहीं कभी, नीचे वाला तो फिर छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब खत्म ही होने वाला है, बस एक लास्ट बचा हुआ है, उसको देख लो। क्लियर हो गया इतनी बात? वृहद कोण क्लियर हो गया। चलो 7 नंबर का जो पॉइंट है, 7 लास्ट हो गया है ना। वृहद कोण के बाद एक आता है अपने आप में, जो कि है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, अब कहीं जाना मत, अभी मैं रिवीजन करा दूंगा, ध्यान से देखना। संपूर्ण कोण, और संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है बताओ? 0 से शुरू किए थे, कितने डिग्री कोण को? 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। 360 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण। क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण। अब इसका शेप कैसा बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक रेखा ऐसे, क्या होगा, क्या हो, देखो जरा, एक रेखा ऐसे जाए और इसी पर एक रेखा और चली जाए, मतलब बिल्कुल इसी पर, बिल्कुल इसी पर। जैसे 0 डिग्री का कोण पढ़े थे ना, याद है? 0 डिग्री का कोण मैंने बताया ना, तो एक मैं इससे बनाता हूं, जस्ट इसी पर। लेकिन कहोगे कि 0 और 360 में अंतर क्या है? कुछ नहीं अंतर, ये बस घूम के यहां गया है, ऐसे दे दे 360, और ना दे तो 0 डिग्री। 0 डिग्री 360 डिग्री दोनों सेम ही होते हैं। ओके, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 360 दोनों हो तो दोनों लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों का आकृति जो शेप है वो सेम ही रहता है। ओके, एक रेखा के ऊपर आती है। अब रुक जाओ जरा, अब इधर देखना, जितने भी कोण के टाइप पढ़े अब मेरे पर ध्यान देना जरा। ठीक है, आप बताओ, ये दोनों रेखा है, इसी से हम लोग कोण बनाएंगे। बताओ, एक रेखा ये है, इस पे ये रेखा ऐसे लेटी हुई है, क्या हो गया ये? 0 डिग्री का कोण। बोलो 0 डिग्री का कोण। देखो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, अभी 90 तक तो नहीं गई है, तो ये न्यून कोण। ये क्या हो गया? 90 से छोटी है, 0 से बड़ी है, उठती गई न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण। समझ में आ गया? अब जैसे एकदम सीधी हो गई, कितनी हो गई? ये हो गया 90 डिग्री का कोण, यानी सीधी खड़ी हो गई ना, तो 90 डिग्री कोण यानी 90 डिग्री राइट एंगल, यानी समकोण। ठीक है, अब जैसे समकोण से जैसे बड़ा हो रहा है, तो ये क्या हो गया? समकोण के बाद अधिक कोण। 90 से बड़ा 180 से छोटा है, क्योंकि 180 कब होगा बताओ? जब ये पूरी सीधी हो जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी पूरी सीधी, ऐसे। देखो ये कितना डिग्री का कोण? 180 अंश का कोण। ओके, ये बताओ कितने अंश का? न्यून कोण, समकोण, फिर ये पूरा हो जाएगा तो 180 अंश, और उसके बाद जो उल्टा जाएगा, मेरे हाथ तोड़ोगे क्या भाई? शंकर जी खा ले। ठीक है, तो उसके बाद जब उल्टा जाएगा तो बाकी आ जाएगा वृहद कोण, ऋजुरेखीय कोण, और कौन सा? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण 360 डिग्री, समकोण 90 डिग्री, ऋजुरेखीय कोण 180 डिग्री, और 0 डिग्री को 0 कोण, मतलब 0 कोण। ठीक है, शून्य कोण। ठीक है, इसमें देख लेते हैं और कुछ बाकी है तो बाकी कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, मैंने डिस्कस कर दिया है। किसी एक ही बिंदु से होकर अनंत रेखा खींची जा सकती है ना। एक ही रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, यदि 3 बिंदुओं से होकर रेखा गुजरती है तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप लोग, है ना। हालांकि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, देख लो, सिंपल सा, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें तो जरूरी है आपको बताना। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है ये कि कोई भी एक बिंदु है तो इससे कह रहा है कि इस बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। बिल्कुल सही है, इस बिंदु से अनंत रेखा खींचते जाओ, किन्यों खींचते जाओ, अनंत रेखा गिन भी नहीं पाओगे। देखो इसी बिंदु से जा रहा है। ठीक है, तो यानी एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। कोई भी एक रेखा खींच लो तो बताओ रेखा सीमित होती है क्या? रेखा सीमित होती है? नहीं, रेखा सीमित नहीं होती। तो कोई भी रेखा पर जो बिंदु होती है, बिंदु से मिलकर ही रेखा बनता है ना। जो बिंदु भी होगा वो अनंत होगा, यानी उसे हम गिन नहीं पाएंगे। जितनी भी बिंदु है वो अनंत होगी, हम उसे गिन नहीं पाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है अगर 3 रेखा या 3 से नहीं, एक ही रेखा, देखिए ध्यान से देखना, अगर 3 बिंदु है, कितने बिंदु? 3 बिंदु, और इससे कोई एक रेखा जा रही है, क्या हो रही है? कोई एक रेखा इस तीनों बिंदु से होकर गुजर रही है। ये P बिंदु हो गया, देखना ध्यान से, ये Q हो गया, और ये बिंदु R हो गया, और ये एक रेखा हो गई। ये रेखा अगर किसी 3 बिंदु से होकर गुजर रही है, 3 बिंदु से, 2 से नहीं 3 से, तो ये तीनों बिंदु को हम कौन सा बिंदु बोलते हैं? संरेख बिंदु बोलते हैं। कौन सी? संरेख बिंदु। कौन सा बिंदु बोलेंगे? संरेख बिंदु। ओके, कोई भी ऐसी रेखा जो कि 3 बिंदुओं से होकर गुजरती है, ओके, 3 बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो उसे क्या बोलते हैं?
संरेख बिंदु, उन बिंदुओं को क्या कौन सा बिंदु बोलेंगे? संरेख बिंदु। ठीक है, संरेख बिंदु। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो मैं बता चुका हूं। तो बस काफी है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको 9 चैप्टर को लेकर के कोई अब डाउट नहीं रहा होगा, ठीक से सब कुछ समझ में आया होगा। रिवीजन बस एक बार कर लेना, रिवीजन बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस और रिवीजन, हाँ प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा लेकिन रिवीजन आप कर लेना। ठीक है, फिर आपका डीएलएड में 25 में से 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई अच्छे से जम के करते रहो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में, चैप्टर नंबर 10 या 11 देखेंगे कौन सा पढ़ना है हमको, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में शानदार तरीके से। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।